Hey guys, hi. This is Abhishek Singh, and we are doing a revision summary of mathematical physics. Okay, so let us start. Okay, in this video we will start with Euler theorem. ठीक है? So Euler theorem क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले. Okay, so topic is Euler theorem. Okay, तो ये theorem ऐसा बोलता है कि लेट से आपके पास कोई फंक्शन u है, which is a function of x, y and z. And let's say this is a homogeneous function of order degree n. तो मैं कह रहा हूँ u जो है it is a homogeneous function of degree n. ओके, ठीक है. अगर आपके पास u फंक्शन गिवन है जो कि x y z का फंक्शन हो सकता है, x एंड y का भी फंक्शन हो सकता है और उसका डिग्री n है. ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपसे किसी ने पूछा है x del u over del x प्लस y del u over del y प्लस z del u over del z, ये चीज किसके इक्वल होगा, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स u. ओके, n क्या है यहाँ पे, n आप लोगों को पता है, n जो है हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है गिवन फंक्शन का, एंड जो हमारे पास u है वो इटसेल्फ हमारा फंक्शन है जो कि x y z का फंक्शन हो सकता है. ओके, तो आई थिंक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. ओके, तो ये एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ. ओके, ठीक है. तो ये एग्जांपल में लेट से आपको गिवन है अ फंक्शन z which is tan inverse y over x plus cos inverse x over y plus थर्ड टर्म इज sin inverse x over y. ठीक है, ये आपको कोई फंक्शन z गिवन है जो कि x एंड y का फंक्शन है. ठीक है, और हमसे पूछा है x del z over del x प्लस y del z over del y. ये चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने बताया ये चीज आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन में है, तो बट मैंने आपको बता दिया ऑयलर थ्योरम बोलता है कि ये चीज इक्वल होता है किसके, n टाइम्स फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन इज z. ओके, सो n था डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द गिवन फंक्शन. और आप इस फंक्शन को इजीली देख के बता सकते हैं कि यहाँ सब जगह x ओवर y या y ओवर x ही है. सो यहाँ पे डिग्री जो है आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, इस केस में डिग्री अगर जीरो बच रहा है इसका मतलब ये RHS जीरो हो जाएगा और इस पार्शियल डिफरेंशियल की वैल्यू आप डायरेक्टली जीरो पुट कर सकते हैं. ये ऑयलर थ्योरम का स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं. ओके, सो एक एग्जांपल और देखते हैं. ये एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको फंक्शन थोड़ा सा किसी और फंक्शन के फॉर्म में गिवन है. तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको थ्योरम याद होना चाहिए कि ये थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, तो उसके अलावा आप बाकी चीजें खुद ही कर लेंगे. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट. ये रहा एग्जांपल. ओके, इस एग्जांपल में आपको गिवन है u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर 3x प्लस 4y. ओके, ये आपको गिवन है u की वैल्यू और आपसे पूछा है x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y. इस चीज की वैल्यू हमसे पूछी है. ओके, सो यहाँ आप देख के बताइए कि यहाँ u का और डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ u कितना है. डिग्री ऑफ u जो है यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ u डिफाइन करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं इस फंक्शन के. अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो मैं उस नई क्वांटिटी को बोल देता हूं z. तो z इज इक्वल टू
log of u which is equal to x cube plus y cube over 3x plus 4y। ठीक है, अब इसका अगर आप डिग्री देखेंगे तो इसका डिग्री है 2। ओके, सो ऊपर आप डिग्री कैसे देखते हैं, ऊपर ऐसे देख लीजिए नेट पावर जो है 3 है और नीचे पावर जो है x और y की वो 1 है, तो 3 माइनस 1 डिग्री 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री आपने कैलकुलेट कर लिया, इसका डिग्री 2 है, तो अब आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब मुझे z के लिए इस चीज को लिखना है। ठीक है, तो आप ही मुझे बताइए z के लिए मैं क्या लिखूंगा, x टाइम्स डेल z ओवर डेल x प्लस y टाइम्स डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स z। ओके, ये हो जाएगा, बट हमें पता है कि z itself इज इक्वल टू log ऑफ u, तो z itself इज अ फंक्शन ऑफ u। आप ही मुझे बताइए डेल z ओवर डेल x की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ x डेल z ओवर डेल x करने पे पहले आएगा 1 ओवर u, चेन रूल लगा रहा हूं मैं, टाइम्स डेल u ओवर डेल x, चेन रूल यही तो कहता है, प्लस y टाइम्स डेल z ओवर डेल y आप करेंगे तो अगेन 1 ओवर u टाइम्स डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स z, z इटसेल्फ इज log u। ठीक है, ये आपके पास स्टेप आ गया। अब मैं पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देखिए पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दूंगा, u मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और एक u मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो LHS जो था उसमें तो आप देख सकते हैं कि ये u से u कैंसिल हो जाएगा और RHS आपके पास ये आ गया। अब जो आपके पास LHS बच गया है विच इज x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू n टाइम्स u टाइम्स log u। n आपने देखा था कितना था, लास्ट स्लाइड में जाके दोबारा देख सकते हैं, n की वैल्यू हमारे पास थी 2। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2u log u। ओके, तो ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी थी। आप u की वैल्यू अगेन पुट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय 3x प्लस 4y, ये u की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इजी होगा, बस आपको यूज करना आना चाहिए ऑयलर थ्योरम को। ओके, अब देख लेते हैं मल्टीपल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल। ओके, तो इस टॉपिक में आपके पास कोई फंक्शन होगा f विच कुड बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और आपके पास कुछ f1 फंक्शन हो सकता है जो कि x y z इन तीनों का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इस केस में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो एक एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक फंक्शन x और y का, f ऑफ x ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ये फंक्शन आपको दे दिया है। आपको बोला है इंटीग्रेट करने के लिए इस फंक्शन को ओवर द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1। ये तीन लाइन से बाउंड करने वाला जो रीजन है, उस रीजन में इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं x और y एक्सिस को, ये x है ये y, तो जो पहला लाइन है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा लाइन है y इक्वल टू x, ये लाइन सेंटर सॉरी ओरिजिन से पास होती है और 45 डिग्री एंगल बनाती है, हम लोग जानते हैं। तीसरा लाइन है वो है x इक्वल टू 1, सो लेट्स से ये x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे अगर आप जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे वो x इक्वल टू 1 को प्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट मी रीड्रॉ इट, गलती से इरेज हो गया। ओके, सो मैं अगेन बना देता हूँ। लेट से ये हमारा x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 से y के पैरेलल जो लाइन जाएगी ये लाइन होती है x इक्वल टू 1। ठीक है, इस लाइन का नाम हो गया x इक्वल टू 1।
ओके, तो ये 3 लाइन से मिलने वाला जो रीजन है, ये रहा रीजन, इस रीजन में हमें इंटीग्रेट करना है इस गिवन फंक्शन को, ठीक है। तो ये फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप खुद देखिए कि मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करूं। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूं, लेट से एलिमेंट मेरा ये रहा, ओके, ये रहा मेरे पास एलिमेंट। ओके, तो इस एलिमेंट में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, y की वैल्यू यहाँ जो कि है x y इक्वल टू 0 से y की वैल्यू यहाँ तक वेरी कर रही है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू x, यहाँ y की वैल्यू है x, ओके। y हमारा वेरी कर रहा है 0 टू x एंड x हमारा वेरी कर रहा है 0 टू 1, ओके, ये वैल्यू 1 है। तो हमें ऐसे लिखना है कुछ, इंटीग्रल 0 टू x जो कि y की लिमिट्स है और x की लिमिट है 0 टू 1 और फंक्शन है हमारा 3 माइनस एक्स माइनस वाई, हम यहाँ लिखेंगे dy टाइम्स dx, ठीक है। तो पहले dy को मैं सॉल्व कर लेता हूँ इंटीग्रल को, और आपको याद रखना है पहले उसी इंटीग्रल को सॉल्व करना है जिसके लिमिट्स में दूसरा वेरिएबल आ रहा हो। dy की लिमिट्स में दूसरा वेरिएबल x आ रहा है, तो पहले हम dy को ही सॉल्व करेंगे, ओके। सो dy को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा 3y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, लिमिट पुट करनी है 0 टू x, ठीक है। वो पुट करने के बाद अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 1 के लिए, ठीक है। ये चीज स्टेप क्लियर है सभी को, ओके। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप अगर लिमिट पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1, इंटीग्रल 0 टू 1, यहाँ हमें मिल जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाय 2, ठीक है। x y की वैल्यू हम अगर x पुट करेंगे तो ये हमें चीजें मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, जो कि मैंने लिखा नहीं है, ओके। सो अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 3/2 एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर्ड dx और इंटीग्रल की लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, ओके। तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करते हैं, सो 3x स्क्वायर्ड बाय 2 लिमिट 0 टू 1 माइनस 3/2 एक्स क्यूब ओवर 3 0 टू 1, ओके। ये लिमिट्स अगर आप पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3/2 माइनस 1/2, ओके। ये आप वैल्यू सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा 1/6, सॉरी 1, ओके। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे डबल इंटीग्रल में। तो ये हमारा हो गया डबल इंटीग्रल, ओके। अब देख लेते हैं जैकोबियन क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास तीन फंक्शन है, u विच इज अ फंक्शन ऑफ x y z, v भी एक फंक्शन है जो कि फंक्शन है अगेन x y एंड z, हमारे पास कोई फंक्शन w है विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, ओके। ये तीन वेरिएबल के फंक्शन है हमारे पास u v एंड w। तो जो हमारे पास जैकोबियन होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जैकोबियन ऑफ u v w डिवाइड बाय x y z, या तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा या फिर मैं इसे लिखूंगा डेल ऑफ u v w डिवाइड बाय डेल ऑफ x y z। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक डेटर्मिनेंट, इसका मतलब होता है एक डेटर्मिनेंट जिसका पहला रो होगा डेल u ओवर डेल x डेल u ओवर डेल y डेल u ओवर डेल z, सेकेंड रो होगा डेल v ओवर डेल x डेल v ओवर डेल y डेल v ओवर डेल z। सिमिलरली थर्ड रो आप गैस कर सकते हैं ऑब्वियसली, डेल w ओवर डेल x डेल w ओवर डेल y डेल w ओवर डेल z, ओके। ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व कर लेना है और आपको जैकोबियन मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो एक एग्जांपल ये रहा आपके सामने,
इस एग्जांपल में आपको गिवन है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, u एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन है, एंड v आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है x माइनस वाई। ठीक है, ये आपको अगर u भी दे दिया और मुझे पूछा है j ऑफ u कॉमा v ओवर x कॉमा y, ये मुझे कैलकुलेट करना है, जिसे दूसरा नोटेशन मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो हमें बताइए एक डिटरमिनेंट हो जाएगा, 3 वेरिएबल के लिए 3x3 डिटरमिनेंट था, तो 2 वेरिएबल के लिए 2x2, तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y। ओके, ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, डेल u ओवर डेल x आप यहाँ से देखेंगे तो 1, डेल u ओवर डेल y 1, डेल v ओवर डेल x 1, डेल v ओवर डेल y -1। डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे, आपको -2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन होता है। 3x3 आएगा तो आपको 3x3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसके आगे एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इफ मैं j को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल u v w डिवाइड बाय डेल ऑफ x y z, इसका मतलब जो मेरा j प्राइम होगा ये होता है इसका रिवर्स, यानी कि डेल ऑफ x y z ओवर डेल ऑफ u v w। आप मुझे खुद एक गैस करके बताइए j टाइम्स j प्राइम क्या होना चाहिए, ये 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं देखिए कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ये टर्म कैंसिल होते हुए मिलेगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे कैंसिल हो जाएगा और 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जे प्राइम 1 होता है। तो आपसे अगर जे पूछा है बट जे प्राइम निकालना इजी है, लेट्स से, तो आप जे प्राइम कैलकुलेट करेंगे और उसे इन्वर्स कर देंगे तो आपको जे मिल जाएगा। ठीक है, ये इन ट्रिक्स का यूज करना है आपको। उसके पहले मैं इसे वेरीफाई करके बताता हूँ। अभी जो इसके पहले हमने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल में अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे। वो एग्जांपल था हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एग्जाम्पल हमने अभी जस्ट देखा। तो इसी एग्जाम्पल में मैं अगर j प्राइम निकालने की कोशिश करता हूँ तो इसका मतलब पहले मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ u एंड v चाहिए होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस हाफ ऑफ v। ओके, एंड दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा हाफ ऑफ u माइनस हाफ ऑफ v इज इक्वल टू y। ओके, ये मुझे मिल जाएगा। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे x एंड y u और v के टर्म में मिल गया है। तो मैं अगर j प्राइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसके टर्म होंगे डेल x ओवर डेल u, डेल x ओवर डेल v, डेल y ओवर डेल u, डेल y ओवर डेल v। जो आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा हाफ हाफ अगेन हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, ये अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको माइनस हाफ मिल जाएगा। तो अब आप खुद देखिए कि j की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी आई थी, -2। यहाँ आप देख सकते हैं j की वैल्यू -2 आई थी, यहाँ j प्राइम की वैल्यू कितनी आई है, -हाफ। तो क्या अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके ये कह सकता हूँ कि मेरा j टाइम्स j प्राइम जो था वो हो जाएगा -2 टाइम्स -हाफ विच इज 1। ठीक है, तो हमने एक वेरीफाई करके देख लिया है एक एग्जांपल के थ्रू। ये वेरिफिकेशन होने के बाद एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो कंसेप्ट कुछ ऐसे है। ओके, सो लेट्स से आपके पास x and y as a function of p and q given है। x is given as a function of p comma q and y is given as a function of again p comma q, some new function of p comma q। तो अगर मैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ, अगर मैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ तब मैं जो एरिया एलिमेंट है dA उसे लिखूंगा dx टाइम्स dy। ओके, बट अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला जाता हूँ pq, लेट्स से अब मैं pq
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ, ओके लेट मी रीराइट दिस, अब मैं पी क्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूँ, तब जो मेरा एरिया एलिमेंट होगा डी ए प्राइम, क्या वो डीपी डी क्यू के इक्वल होगा? नहीं, डायरेक्ट हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसके अलावा हमें एक चीज का और मल्टीप्लाई करना होता है जो होता है जैकोबियन, ठीक है। और ये जैकोबियन क्या है? ये जैकोबियन है जैकोबियन ऑफ डेल एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई डेल ई कॉमा क्यू, ओके, ये होता है हमारे पास जैकोबियन, का भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये एरिया एलिमेंट है इसलिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके मॉड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, याद रखना बहुत जरूरी है, एरिया एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। उसमें हम लिखते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y को हम लिखते हैं r साइन थीटा, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही हो जाएगा 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर मैं xy प्लेन में हूँ तो मेरा एरिया एलिमेंट dA इज इक्वल टू dx टाइम्स dy होता है, बट अगर मैं r थीटा प्लेन में हूँ तो मेरा एरिया वेक्टर जो dA वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू जैकोबियन टाइम्स d r d थीटा। तो आप जैकोबियन कैलकुलेट करके देख लीजिए, जैकोबियन आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ del x ओवर del r is cos थीटा, del x ओवर del थीटा इज माइनस r sin थीटा, ओके, del y ओवर del r आप करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा, अगेन del y ओवर del थीटा आप करेंगे तो आ जाएगा r cos थीटा। डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा r टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आप देखेंगे आपको r मिल जाएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको डी ए प्राइम इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, ओके, हम यही तो जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया वेक्टर यही तो होता है आर डी आर डी थीटा, ओके। सो आज हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, आज हमने मैथमेटिकली देख लिया कि ये फैक्टर ऑफ आर कहाँ से आता है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जैम 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, कब का क्वेश्चन है? जैम 2018, 2018 का क्वेश्चन है, ओके। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन टू अ न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स zeta and eta from rectangular Cartesian coordinate x and y where relation given है zeta का xy से, eta का भी xy से relation given है, ठीक है। zeta eta एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एरिया एलिमेंट dx dy हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, dx dy कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ d zeta d eta। अभी मुझे बताइए dx dy जो होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो एरिया एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है, उसके पहले हमें पता है कि जो एरिया एलिमेंट होगा डी ए वो हो जाएगा जैकोबियन टाइम्स डी जीटा डी ईटा, ओके। तो ये जैकोबियन की वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है जस्ट, तो यहाँ हमें जैकोबियन जो होगा वो क्या होगा, ये जैकोबियन हमारा होगा डेल ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय डेल ऑफ जीटा ईटा, ओके। तो ये मैं कैलकुलेट करूं उससे अच्छा मैं इसका उल्टा जो दूसरा पार्ट होता है जे प्राइम वो कैलकुलेट कर दूंगा और उसे इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे जे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जे प्राइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, जे प्राइम के लिए हमें करना होगा डेल जीटा ओवर डेल एक्स, यहाँ से आप डेल जीटा ओवर डेल एक्स करेंगे तो 2 मिल जाएगा, डेल जीटा ओवर डेल वाई करने पे 3 मिल जाएगा, यहाँ से डेल ईटा ओवर डेल एक्स करने पे 3 मिल जाएगा और डेल ईटा ओवर डेल वाई करने पे -2 मिल जाएगा, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आप देखेंगे -4 -9, ओके, सो ये मिल जाएगा -13। तो आप यहाँ से बता सकते हैं जो जे होगा वो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 1/13 विद अ नेगेटिव साइन। अब आप बता सकते हैं यहाँ से कि जो एरिया एलिमेंट हो जाएगा डी ए वो हो जाएगा मॉड ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि 1/13 टाइम्स, लेट मी इरेज दिस, ये काफी नीचे हो गया है,
mod of determinant that is 1/13 times d zeta d eta. ओके, सो यही चीज हमसे पूछा गया था और हमने कैलकुलेट भी कर लिया है. आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज मैचिंग करेक्टली, सो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर था. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली कर सकते हैं. जैकोबियन बेस्ड क्वेश्चन था. जैकोबियन कहीं नाम मेंशन नहीं था इसमें, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. जब भी कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो एरिया एलिमेंट के लिए एक फैक्टर आता है जो कि जैकोबियन से ही गिवन होता है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं टेलर सीरीज. टेलर सीरीज क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलर सीरीज. ठीक है, ओके. टेलर सीरीज के लिए क्या करना होता है, लेट से आपको कोई फंक्शन गिवन है fx एंड दैट फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल. ठीक है, आप इसके कितने भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, सभी फाइनाइट होंगे. एंड ये किसी ओपन इंटरवल पे गिवन है आपको, एंड लेट से x इक्वल टू a पे इसका मुझे एक्सपेंशन चाहिए, टेलर एक्सपेंशन. ये फंक्शन fx विच इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन अ गिवन इंटरवल, एंड उस इंटरवल में x इक्वल टू a इज अ पॉइंट, और उस पॉइंट के अबाउट मुझे टेलर एक्सपेंड करना है इस गिवन फंक्शन fx को. वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, f of x about a is f of a प्लस नेक्स्ट सम होता है f डैश a, का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a टाइम्स x माइनस a, प्लस सेकेंड टर्म जो होता है हमारे पास वो होता है f डबल डेरिवेटिव a टाइम्स x माइनस a होल स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस नेक्स्ट टर्म होता है f ट्रिपल डैश a टाइम्स x माइनस a होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. एंड ऐसे ही बाकी टर्म्स भी आप देख सकते हैं कि क्या होंगे. तो इस तरीके से हम टेलर सीरीज किसी भी गिवन फंक्शन का दे सकते हैं किसी भी पॉइंट a के अबाउट. ठीक है, अगर ये x इक्वल टू a जो हो जाता है ना, तो उसे एक स्पेशल सीरीज बोल देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन भी जैम 2018 का क्वेश्चन है, जैम 2018. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द टेलर एक्सपेंशन ऑफ साइन x अराउंड x इक्वल टू 0. इसका मतलब x a की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है. ठीक है, तो a की वैल्यू 0 पता है. फंक्शन हमारे पास साइन x, ये फंक्शन है, x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछ रहा है. ठीक है, तो मुझे ये बताइए जो फंक्शन होता है टेलर सीरीज में कैन बी रिटन एज फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a व्हिच इज 0 हियर, प्लस f dash 0 times x minus 0 which is x, plus f double dash 0 times x minus 0 whole squared which is x squared divided by 2 factorial, plus third term would be f triple dash 0 times x minus 0 whole cube which is x cube divided by 3 factorial प्लस सो ऑन. ओके, सो आप मुझे देख के बताइए कि यहाँ जो x क्यूब है उसका कोएफिशिएंट क्या बच गया, उसका कोएफिशिएंट इज f ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो पहले f ट्रिपल डैश निकाल के देखते हैं कि वो कितना आता है. ओके, तो इसके लिए मुझे पहले f ट्रिपल डैश x फाइंड करना होगा. ठीक है, f ट्रिपल डैश x, पहले मैं f डैश x फाइंड करता हूँ. उसके पहले मैं यहाँ लिख दूं fx कितना है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो fx है मेरा वो गिवन है साइन x. ठीक है, तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं f डैश x क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos ऑफ साइन x, बट चेन रूल लगेगा तो साइन का डिफरेंशिएशन विच इज cos x अगेन हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, ये ऐसे चेन रूल मैंने लगा दिया है. f डैश x मेरे पास आ गया है, तो अब मैं f डबल डैश x लिखूंगा. बट f डबल डैश x से पहले मैं आपका ध्यान यहाँ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास दो फंक्शन है, cos ऑफ साइन x फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज cos ऑफ x. तो मुझे चेन रूल लगाना ही पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा पहले. ठीक है,
उसके बाद मुझे इसके लिए चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ f dash x is cos of sin x टाइम्स cos x, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था नेक्स्ट लास्ट पेज पे ही। f डबल डैश x जो होगा वो आ जाएगा cos x, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ sin x। sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा हमारे पास cos x। ओके, पहला टर्म हो गया। फर्स्ट दूसरा टर्म जो हो जाएगा वो होगा cos of sin x एज इट इज, एंड cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। माइनस साइन मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस प्लस को हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई मैं कर दूं अगर, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन x टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस cos ऑफ sin x टाइम्स sin x। ओके, ये हमारे पास दो टर्म आ गए। अभी तो मुझे इसका थर्ड डेरिवेटिव भी करना है, विच इज f ट्रिपल डैश x। वो हम लोग देख सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। अगेन यहाँ मैं फर्स्ट टर्म एज इट इज रखता हूँ, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इज 2 टाइम्स cos x, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x, एंड दैट माइनस विल मेक इट प्लस। प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारे पास माइनस cos स्क्वायर्ड x। फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा साइन का cos ऑफ साइन x टाइम्स साइन का डिफरेंशिएशन इज अगेन cos x। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि एक माइनस क्वांटिटी है तो इस प्लस को हम भूल सकते हैं। अगेन अब इसमें मुझे चेन रूल लगाना है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहला टर्म हो जाएगा माइनस cos ऑफ साइन x एज इट इज टाइम्स साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x माइनस साइन x एज इट इज cos ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ sin x एंड अगेन sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x। ओके, तो ये मेरे पास f ट्रिपल डैश x आ गया है। तो यहाँ से अगर मैं f ट्रिपल डैश 0 फाइंड करूंगा तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म 0 हो जाएगा और साइन ऑफ 0 इज अगेन 0। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ x इज 0, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं साइन ऑफ 0 इज 0। ओके, तो ये दो टर्म मेरे पास बचेंगी। तो पहले मैं इस टर्म की बात कर लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ 0 इज 1, ठीक है, sin ऑफ 0 इज 0, देन cos ऑफ 0 इज अगेन 1 एंड cos ऑफ 0 इज अगेन 1, और एक माइनस साइन बाहर था तो ये आ जाएगा -1। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा, cos ऑफ 0 इज 1, cos ऑफ 0 इज अगेन 1, सो -1। तो आप देख सकते हैं -2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। -2 यहाँ से मिल गया है, और हमें देखना था कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या था, f ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट था वो हो जाएगा f ट्रिपल डैश 0 जो कि -2 है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 3 into 2, 2 से 2 कैंसल, -1/3 which is -0.00, सॉरी -0.33। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, अप टू 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेस, तो आपको ये यहाँ पे पुट कर देना है आंसर, ठीक है। दैट इज ऑल। So hey students, if you are new to Eduncle, please subscribe to Eduncle, and you can download Eduncle's mobile application for doubt solving purpose. If you have any kind of doubts, you can solve your doubts, because more than 250 tutors are available on Eduncle to answer your doubts. Thank you very much.